प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। बोले श्री नारायण नारायण हरे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। प्राचीन समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। बड़ा प्रतापी और दानी था। वो नित्य मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह गुरु ब्राह्मण की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार का व्रत करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु ये सब बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो प्रयत्न करती, किसी एक पैसा को दान नहीं देती थी। राजा को भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन पर गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति को रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं स्थान तुमसे तंग है। मेरे इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत है। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति भगवान ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र। संतान धन से कोई दुखी नहीं होता, उसको सभी चाहते हैं। पापी पुत्र धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक हो तो भूखों मनुष्य को भोजन पियाओ लगाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशाला बनाओ, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों को कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, साथ यज्ञ आदि कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके नाम पूर्ण नाम पर लोक में सार्थक होगे, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी इन बातों से खुश न हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसने रखने में संभालने में मेरा सारा समय ही नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसे ही इच्छा है तो वैसा ही बताता हूँ, ऐसा ही करना। घर बृहस्पति हो तो घर को गोबर से लिपना, केस को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करना, भोजन में मांस वगैरह कपड़ा धोबी के यहाँ धूमने डाला। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार का सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु बृहस्पति भगवान अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के अनुसार केवल 7 बृहस्पति वैसे ही करने का विचार किया। साधु को बताया अनुसार कार्य केवल 3 बृहस्पति हैं बीते, समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों संसारी भोगों से दुखी रहने लगी। वो राजा और रानी कहने लगा, हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश के जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद मेरा भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया और जंगल में लकड़ी का कर लाता और शहर को बेचता। इस तरह से जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन में तक किसी जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी 7 रोज भोजन के व्यतीत करना पड़ा था। रानी अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, उसे 5 सौ भेजे के मांग ला, उसे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी के बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी के बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मेरे लिए मुझे 5 से भेजा दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कहा, परंतु उनकी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह बृहस्पतिवार की बदर कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी के बहन को कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी, उसे क्रोध आया और लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, उसे छोटो मनुष्यों से बात भी नहीं करती, मैंने उसे कहा तो कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पत्ता विपत्ति में ही लगता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह हमारा भाग का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उसे मैं नहीं बोली। से विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर बहुत दुखी हुई होगी। इसे कथा विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर बहन के घर गई और बहन कहने लगी, हे बहन, मैं भी सदैव की व्रत कथा कर रही थी, तुम्हारे दासी घर गई थी, परंतु जब कथा उठते हैं न बोलते हैं न, इसलिए मैं नहीं बोली। तो कहो दासी क्यों गई थी? रानी की बहन बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं थे, उसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण 5 से भेजर के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन, देखो बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। उसे एक बड़ा घड़ा से मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने एक बर्तन देख लिया। उसे रानी को बाहर आकर बताया। दासी ने अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, ऐसे हमको अन्न नहीं मिलता, रोज व्रत करते हैं, अगर व्रत कर कथा की विधि पूछे तो हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी अपनी बहन के घर बृहस्पति के बारे में पूछा। उसके बहन ने बताया, हे रानी, तुम बृहस्पति के सूर्योदय में उठकर प्रथम अष्टानी करके व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पति के व्रत में चने की दाल, मुनक्का, केले के जल में विष्णु भगवान के पूजन करे। दीपक चला, उस दिन एक ही समय भोजन करे। भोजन का पीले खाद्य पदार्थ का करे। इस प्रकार गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, पर धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर बहन घर के घर लौट गई। रानी और दासी दोनों निश्चय के साथ रोज के बाद बृहस्पति गुरु पूजन जरूर करेंगे।
7 दिन के बाद जब बृहस्पतिवार के आया तो व्रत रखा, घुड़सवाल में जाकर चना गुड़ लाकर डाल के केले के जल में विष्णु भगवान का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आवे, दोनों बहुत दुखी हुए, ऐसे व्रत किया था कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के दो थालों में पीला भोजन देकर दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बहुत परेशान हुई, रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को बोले इस विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए दासी से बोली, जा तू ही भोजन करके मेरे में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी ने कहने लगी, भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वो हम महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन देंगे, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों गुरु भगवान का नमस्कार भोजन आरम्भ किया। इसके बाद प्रत्येक बृहस्पति के गुरु व्रत करने लगी, पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी के पास धन हो गया, परंतु रानी उसकी उसी पर आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम्हें पहले भी धन आलस होता था, तुमने धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिल रहा है, तुम्हें तो आलस होता है। बड़ी मुसीबत के बाद हमें धन पाया, इसलिए दान पुण्य करना चाहिए। उसको मनुष्य को ब्याव लगाओ, ब्राह्मण को दान दो, कुआं तालाब बराबरी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर प्रशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्या के बाग और धन को शुभ कर्म में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश हो, पितर भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी इस कार्य काम कर्म करने का आरंभ किया, जिससे काफी यश फैलने लगे। एक दिन रानी दासी अपने आपस में विचार करने लगे, ना जाने राजा किस दशा में हो, कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान के प्रार्थना करके भगवान ने रात्रि के स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल में लकड़ियां कहकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल को गुजरते हुए सोचने लगा, रानी कितनी गलती से दुख भोगने पड़े, रात पट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल में लकड़ियां कहकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में बृहस्पति के रूप धारण करके राजा के लकड़हार पास आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में किस चिंता मुझको बतलाए। सुन, राजा के नेत्रों में जल भरा है। साधु के वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर साधु को संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति का अपराध किया था, जिससे तुम्हारी यह दशा हुई, तो अब तुम किसी प्रकार का चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के व्रत का आरंभ कर दिया है। अब बृहस्पति के व्रत में चने की दाल गुड़ लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो, भगवान तेरी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोला, है प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन को प्राण कुछ बचा सकूं। मैं रात्रि में रानी को व्याकुल देखा, मेरे साधन कुछ मुझे खबर ही मंगा सकूं, और मुझे कुछ भी मालूम नहीं से क्या कहूँ, फिर बृहस्पतिवार की कहानी क्या कहूँ, मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, है राजा, तुम किसी बात का चिंता मत करो। बृहस्पति के रोजाना की तरह लोग रोज लकड़े के लोग शहर को जाओ, रोज से दुगना धन प्राप्त हो, जिससे भली भाजी भोजन कर लोगे, बृहस्पति के पूजन के समान भी आ जाएगा। बृहस्पति की कहानी निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उस नित्य पूजा पाठ की स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वो स्नान देवता किसी देवता का पूजन न करती, प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्न कोई कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते, परंतु पत्नी को बहुत समझाते किंतु कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या उत्पन्न हुई। कन्या पिता के घर में बड़ी होने लगी, बालिका स्नान करके विष्णु भगवान के जप करने लगी। वह बचपन से ही बृहस्पति के व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल में जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले आती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती, जो स्वर्ण के हो जाते, लौटकर बिनकर घर ले आती। एक दिन बालिका सोने के सूप में जौ फटक साफ कर रही थी, तब ने माँ ने देख लिया, है बेटी, सोने का सूप को जौ फटकने सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, इसने कन्या ने व्रत कर बृहस्पति की प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने पूजा सच्चे मन से कि मेरे लिए सोने के सूप दे दे। बृहस्पति की प्रार्थना स्वीकार कर रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती हुई चली गई। लौटकर बीन रही थी, बृहस्पति के रास्ते में सोने का सूप मिला, उसे घर ले आई, जौ साफ करने लगी, परंतु माँ का ढंग वही रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी और शहर में उस समय नगर में राजकुमार होकर वहां से निकला। कन्या को रूप और काज देकर साफ करते हुए कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल में भोजन जल त्याग कर उदास लेट गया। राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो मंत्रियों के पुत्र के पास गए, बोला, हे बेटा, इस तरह का पता तुम्हें किस बात का कष्ट है, किसने अपमान किया था, कौन कोई कारण कहो, मुझे बतलाओ, उसको वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने पिता की बात सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा चढ़ पड़ गया, बोला, हे बेटा, इस तरह का पता तुम ही लगो, बस विवाह करवा दूंगा। राजकुमार राजा के उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री ने उस लड़की के घर गया और राजा के आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन के बाद ब्राह्मण के कन्या विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी की निवास हो गया। अब भोजन अन्न मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण के पुत्री के मिलने गए तब बेटी ने पिता को दुखी अवस्था को देखकर माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण भी सुख में व्यतीत हुआ और कुछ दिन के बाद फिर
वही हाल होगा। ब्राह्मण ने कन्या के यहाँ गए तो वो सभी यार कहा, तो पुत्री बोली, हे पिताजी, मैं आप माता जी के यहाँ लिया ले, मैं उन्हें विधि बता दूँ, इससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर पुत्री के राजमहल में पहुँचे तो माँ को समझाने लगी, हे माँ, तू प्रातः स्नान करके विष्णु बोल पूजन कर गरीबता दूर हो जाएगी। परंतु उनकी माँ एक भी बात न मानी और प्रातःकाल उठकर पुत्रों को जुठन खा लेते थे। एक दिन पुत्री को बहुत गुस्सा, एक रात कोठरी में सभी सामान निकाल दिया और माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकालकर स्नान पूजा पाठ करवाया तो माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद से नियम पूजा पाठ करती विसौती का व्रत करने रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से माँ भी धनवान हो गए और विसौती के देवता से स्वर्ग के प्राप्त हो गए। ब्राह्मण विष्णु कुलोक को सोकर भोग स्वर्ग के प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन है, तब राजा जंगल में लकड़ी करके शहर को बेचने को उस दिन सभी से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर बृहस्पति का पूजन किया, व्रत किया। उस दिन सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरु भर कर बृहस्पति का व्रत करना ही इसकर बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन से नगर में विशाल आयोजन किया और समस्त राज्य में घोषणा करवा दी, कोई भी मनुष्य भोजन न बनावे, आग न जलावे, समस्त लोग भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं माने फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आज्ञा अनुसार राज्य के सभी लोग सम्मिलित हो। लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा अपने साथ ले आए। राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे। रानी की किस्ती फूटी पर इसका हार लटका हुआ था, उसे हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक को बुलाकर जेलखाने में डलवा दिया। तब राजा खाने पड़ गया तो बहुत दुखी होकर न जाने कौन से पूर्व के जन्म से दुख प्राप्त हुआ है। अब उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति के रूप में एक साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दासा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति की कथा नहीं कही, इसे तुम्हारी यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के जेलखाने पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू बृहस्पति के पूजन करना, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पति के 4 पैसे में बड़े मिले। राजा ने पूजा कर समागम का प्रसाद बटा। उसी रात्रि में बृहस्पति के नगर के स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया उसमें दोष है और राजा उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा मैं तेरा राज नष्ट कर दूंगा। राजा का प्रातःकाल उठकर तो खूंटी हार पर टंगा हुआ देकर लकड़हारा को बुलाकर क्षमा मांगे। राजा को गोभूषण देकर विदा कर दिया। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार नगर को चल दिया। नगर के निकट पहुंचा तो बड़े आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से बाग धर्मशाला आदि बने हुए थे, मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा, किसकी बाग धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए। राजा आश्चर्य गुस्सा भी है। तब रानी खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं। दासी से कही, है दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, ऐसी हालत को देखकर लौट न जाए, इसे दरवाजे पर खड़ी हो जा। राजा निधि की आज्ञा उस दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। तब राजा अपने साथ में महल लिए। तब उसे क्रोध निकाल कर तलवार निकल के पूछने लगे, बताओ हमें धन कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया, हमें धन सब बृहस्पति के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज के बाद बृहस्पति का पूजन करते हैं, परंतु मेरे जन्म में 3 बार कहानी कहूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दान बंदी रहती थी। एक दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा बेचारे चलो अपने बहन को हो या इस तरह घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के मार्ग चल दिया। मार्ग में देखा कुछ आदमी मुर्दे के लिए जा रहे हैं। उसे रोक कर कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति की कहानी सुन लो। वे बोलो, लो हमारा आदमी मर रहा है, इसको कुछ कथा ही पड़े। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई, राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गए। राजा आगे बैठ किसान के पेट में उसके चलते चलते शाम हो गई। मार्ग में जैसे किसान हल चलाता हुआ और राजा उससे बोला, अरे भाई बृहस्पति की कहानी सुन लो। किसान बोले, जब तक तेरी कथा सुनूंगा जब तक 4 है जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा को आगे चलने, राजा का हटते ही बैल पर चल के गिर गया। किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब यह देखा तो पुत्र ने सब हाल पूछा। तो बेटे ने सभी हाल कहा दिए। बुढ़िया जोड़े जोड़े खुशहाल के पास गई। वो बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, मैं तेरी कथा मेरे खेत पर चल कर ही कहना। राजा ने लौटकर बूढ़े खेत पर कथा को सुनकर बैल खड़े हुए किसान के पेट के दर्द बंद हो गया। राजा ने अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः उठकर जंगल में देखने लगा कि सभी लोग भोजन करें। रानी अपनी बहन ने अपने पूछा, ऐसा कोई मनुष्य इसे भोजन नहीं किया हो जो मेरी बृहस्पति की कहानी सुन ले? तो बहन बोली, भैया 10 ऐसा पहले मेरा भोजन करते बाद में अन्न कोई काट करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाती हूँ। ऐसा कहकर देखने चलेगी, परंतु एक व्यक्ति नहीं जिसका भोजन नहीं किया हो। एक कुम्हार के घर जिसका लड़का बीमार, जिससे मालूम हुआ 3 रोज से भोजन नहीं किया हो। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, वो तैयार होगा। राजा ने जाकर बृहस्पति की कथा को, जिससे लड़का ठीक होगा। राजा का तो संसार होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर को जाऊँगा, तुम भी तैयार हो जाओ।
राजा की बहन अपनी सास से भाई की जान जाने के लिए आज्ञा मांगी। सास बोली चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना कि तेरे भाई की संतान नहीं होती है। राजा ने भाई से कही है भैया मैं तो चलूंगी परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा नगर को लौट गया। राजा अपनी रानी से कहा हम निसंतान है, हमारे घर कोई आना पसंद नहीं। इतना कर कबीरा से पलट गया। रानी बोले हे प्रभु विसौती में सब कुछ दे, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात में विसौती के स्वप्न में कहा हे राजा उठ सभी सोच के त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। इस सुन राजा बहुत खुशी हुई। तब 9वें महीने में गुरु से सुंदर पुत्र पैदा हो। तब राजा ने बरबहान के घर शुभ समाचार सुना। तब बधाई लेकर आए। तब भाई के यहाँ आई। तब रानी बोली घोड़ा चढ़कर नहीं गद्दा चढ़कर आई। तो राजा की बहन बोली भाभी मैं इस प्रकार नहीं कि औलाद कैसे जिसके मन कामनाएं सभी को पूर्ण सद्भावना पूर्वक सच्चे हृदय से जो विश्वती को पूजन करता है, कथा पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, दूसरों को सुनता है, विश्वती सभी को मनोकामनाओं पूर्ण करते हैं, सदैव रक्षा करते, संसार में सद्भावना पूर्वक सच्चे हृदय से पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की जिसे उनकी राजा जैसे रानी और राजा ने कथा गुणगान के इसे विश्वती कथा गुणगान के लिए सभी इच्छाएं विश्वती पुण्य की इसे मनुष्य को हृदय से मनन करते हुए जय जयकार करना चाहिए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण 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 नारायण हरि हरि। ओम जय बृहस्पति देव